Hello students, this is the 23rd lecture of solid state and in this lecture we will see what is the density of unit cell. ठीक है, आज हमको देखना है density of unit cell. This is your lecture number 23 and question number 23. ओके, तो आज हमको देखना है density. ठीक है, density of unit cell. एक unit cell का density क्या होता है वो हम देखते हैं. ठीक है, density of unit cell. ओके, तो डिनोट करते हैं स्मॉल डी से. इसके बारे में देखेंगे, थोड़ा मैथमेटिकल कंसेप्ट भी है. ठीक है, तो डेंसिटी का एक्चुअल मतलब क्या होता है? डेंसिटी का बेसिकली मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास है उसको हम बोलते हैं डेंसिटी. दैट मीन्स डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम. पता है ना आपको? ओके, तो डेंसिटी किसका निकाल रहे हैं? यूनिट सेल का डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो मास किसका आएगा? यूनिट सेल का. और वॉल्यूम किसका आएगा? यूनिट सेल का आएगा. तो पॉइंट एकदम सिंपल सा होगा. डिफाइन जो ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा लोअर स्टैंडर्ड्स में, सेम वैसा ही यहाँ पे भी है. डेंसिटी किसका? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल ना. तो डेंसिटी लिखते हैं हम यहाँ पे. डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज डिफाइंड एज, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको? इसको हम डिफाइन कर सकते हैं रेशियो से. ठीक है, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो? रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम. लेकिन मास किसका? जिसका डेंसिटी आप निकाल रहे, किसका डेंसिटी निकाल रहे? यूनिट सेल का डेंसिटी निकाल, तो आएगा रेशियो ऑफ मास ऑफ यूनिट सेल. ठीक है, मास ऑफ यूनिट सेल टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. ठीक है ना, बेसिक सा सिंपल सा डिफाइन हमारे पास रेडी हो गया. डेंसिटी का डिफाइन है, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द यूनिट सेल टू द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. सिंपल है. अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखने जाऊं तो फॉर्मूला होगा कुछ ऐसे. पॉइंट नंबर 2 में मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का. तो देखो फॉर्मूला कैसे होगा. अगर मैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला कुछ ऐसा आएगा. डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का जो है इसका आंसर होगा मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल. ठीक है ना, मास ऑफ यूनिट सेल टू द, डिवाइड में आएगा टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. सिंपल है ना. देखो ऑलरेडी डिफाइन लिखा है हमने, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला. लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखना, मास ऑफ यूनिट सेल को हम और ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकते हैं. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल सबको पता है, ए क्यूब होता है वॉल्यूम ना, क्योंकि यूनिट सेल क्यूब शेप में होता है. क्यूब शेप का जो एक साइड होता है, साइड लेंथ होता है ए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? ए क्यूब. इसलिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमको ऑलरेडी पता है, स्मॉल ए क्यूब. लेकिन मास ऑफ यूनिट सेल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, तो मास ऑफ यूनिट सेल के बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं. ठीक है, पॉइंट नंबर 3 है, अगर मुझे मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है तो बहुत इजी है. मास ऑफ यूनिट सेल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो होगा? रेशियो होगा एटॉमिक मास का. एटॉमिक मास, आप उसको मोलर मास भी बोल सकते हो. एटॉमिक मास का रेशियो होगा विथ एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23. याद है ना आपको? Na बोलते हैं हम उसको. मीन्स अगर मैं एटॉमिक मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा मास ऑफ यूनिट सेल. सिंपल. कैसे? मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकाल सकते हैं? आपको डिवाइड करना पड़ेगा. किसको डिवाइड करेंगे हम? डिवाइड करना पड़ेगा हमको एटॉमिक मास को. किससे? एवोगैड्रो नंबर से. एटॉमिक मास को हम मोलार मास भी बोल सकते हैं. मैं रिपीट कर रहा हूँ. ठीक है, समझा है पॉइंट? चलो लिखते हैं जल्दी जल्दी फटाफट. पॉइंट ऐसा है कि मास ऑफ यूनिट सेल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए. मास ऑफ यूनिट सेल जो है, मास ऑफ यूनिट सेल इज डिफाइंड एज, मास ऑफ यूनिट सेल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ये किसका रेशियो होगा वो भी देख लेते हैं. इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो? रेशियो होगा एटॉमिक मास. ठीक है, रेशियो ऑफ एटॉमिक मास. ठीक है ना, एटॉमिक मास. अच्छा, एटॉमिक मास को हम एक और चीज बोलते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको बोल के सिखाया था. एटॉमिक मास को हम मोलार मास भी बोलते हैं. ठीक है, एटॉमिक मास और मोलार मास. ठीक है, ये केस में एटॉमिक मास के पे आप मोलर मास यूज कर सकते हैं, बोल नहीं सकते ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है, इसके पे आप मोलर मास भी यूज कर सकते हैं. हाँ, तो मैंने क्या लिखा है? मास ऑफ यूनिट सेल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एटॉमिक मास और मोलर मास टू द, किससे होगा? टू द एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, एवोगैड्रो, टू द एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, एवोगैड्रो नंबर सबको पता है. एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 × 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस. ठीक है, पर एटम, पर मॉलिक्यूल और पर आयन, एक ही बात है. ओके, तो इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, पॉइंट नंबर 3 का जो मैंने डिफाइन लिखा है, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं, मास ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं तो देखो क्या आएगा. मास ऑफ यूनिट सेल का जो फॉर्मूला है दैट विल बी, जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसके हिसाब से लिखते हैं. फॉर्मूला होगा एटॉमिक मास. ठीक है ना, एटॉमिक मास टू द क्या होगा? एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, जो कितने, जिसको हम
एवोगाड्रो नंबर को वैसे हम डिनोट करते हैं Na से, और इसका जो वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पर एटम पर मॉलिक्यूल पर आयन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो हाँ, मैंने क्या बताया कि 6.022 इंटू 10⁻23 ये जो है ये इतना एटम्स होता है, इतना मॉलिक्यूल्स, इतना आयंस होता है एक मोल के अंदर, ठीक है ना, पता है आपको। तो समझ जाओ, इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। एटॉमिक मास लिख दिया हमने, इसके पे आप मोलर मास भी लिख सकते हो, तो ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर लिख लेते हैं, ठीक है ना। अभी हम इसको थोड़ा और अच्छे से सिस्टमैटिक लिखते हैं। एटॉमिक मास को हम यहाँ पे मैं कैपिटल एम से लिखता हूँ, क्योंकि मोलर मास भी हम वहाँ पे लिख सकते थे। एवोगाड्रो नंबर को हम Na से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। सो ये जो हमको मिला, दिस इज मास ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का मैंने मास निकाल दिया, ठीक है। इक्वेशन 1 मेरे पास ऑलरेडी रेडी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। मेरे पास मास ऑफ यूनिट सेल नहीं था, तो हमने पहले निकाल लिया। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो आपको पता है A क्यूब होता है, जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 में डायरेक्ट हम आंसर निकालने वाले हैं इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बताता है? इक्वेशन 1 बताता है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, जिसको हम D से डिनोट करते हैं, ठीक है। D से डिनोट करते हैं, स्मॉल d से। मास ऑफ जो यूनिट सेल, इसका आंसर हमारे पास ऑलरेडी आ गया है, कैपिटल M/Na, ठीक है। इनटू, देखो नीचे ऑलरेडी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है A क्यूब। तो जो मैंने बनाया है फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स का कोई पैरामीटर नहीं है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को सबको पता है ना, जिसमें 8 एटम्स होते हैं कॉर्नर पे, 8 एटम होते हैं कॉर्नर पे, याद है ना सबको। ये फॉर्मूला उसके लिए है। अगर मुझे ये कोई भी क्रिस्टल के लिए यूज़ करना है तो यहाँ पे कंसेप्ट अलग होगा, वो भी बताऊंगा आपको। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये डेंसिटी वाला फॉर्मूला है किसके लिए। दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल, ठीक है। ये किसके लिए सिर्फ एप्लीकेबल है? ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। ये सिर्फ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए एप्लीकेबल है। ये आप BCC FCC में नहीं यूज़ कर सकते इसको अगर आपको BCC और FCC में यूज़ करना है तो ये फॉर्मूला को आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो वो भी कर लेते हैं पॉइंट नंबर 6 में। तो हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पे लिख लेते हैं। कोई भी क्रिस्टल के लिए अगर मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे वो लिखता हूँ, ठीक है। फॉर एनी क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल के लिए, फॉर एनी क्रिस्टल, द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, ठीक है। द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी इज गिवन बाय क्या होगा फॉर्मूला बहुत सिंपल होगा। ये जो डेंसिटी का फॉर्मूला है D, इसमें आपके पास ऑलरेडी M है, Na है, A क्यूब भी है, जस्ट आप यहाँ पे यूज करो Z, ठीक है। Z मीन्स क्या होता है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। याद है ना, हम हर बार हमने सबसे पहले डेरिवेशन में Z निकाला है। Z का वैल्यू होता है 1 फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, Z का वैल्यू होता है 4 होता है फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड द वैल्यू ऑफ Z इज 2 फॉर BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। याद है ना सबको? तो मैं बाजू में लिख देता हूँ, वेर ये Z क्या है? वेर Z इज इक्वल टू इफेक्टिव नंबर ऑफ व्हाट? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के पीछे कितने एटम्स है, एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स है, उसको हम बोलते हैं Z, ठीक है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। सो ये जो मैंने निकाला है, दिस फॉर्मूला इज अप्लाइड, कैन बी अप्लाइड टू एनी टाइप ऑफ क्रिस्टल इफ यू नो द वैल्यू ऑफ Z। अगर आपको Z का वैल्यू पता है वो क्रिस्टल के लिए तो ठीक है। बाकी M तो आपको पता है, मोलर मास यहाँ पे है, और एवोगाड्रो नंबर भी आपको पता है, A भी पता है, ठीक है। तो ये जो भी है, ये सारा जो भी हमने किया है, ये तरीका है D निकालने का, डेंसिटी निकालने। तो आई होप आपको सब कुछ एकदम क्लियर है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हो, और वैसे इसको आप नोटबुक में अपने नोट भी कर सकते हो। तो ये है आपका प्रॉपर लेक्चर, सब थियोरेटिकल कंटेंट के साथ, ओके, ठीक है। थैंक यू।